कैसे हो मेरे प्रिया। मैं तुम्हारा बाबा आज तुम्हारे लिए संदेश लेकर आया हूँ। तुम स्वस्थ होगे और तुम खुशहाल जीवन जी रहे होगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं तुम्हारा बाबा तुम्हें पल पल आशीष और आशीर्वाद भेजता और देता रहता हूँ अपने संदेश के माध्यम से। प्रिया, तुम ध्यानपूर्वक मेरे आज के इस संदेश को सुनना। तुम्हारे परिवार में बार बार तुम्हारा मन मुटाव अपने परिवार से हो जाता है। अपने परिवार के कुछ सदस्यों से तुम मन मुटाव कर लेते हो और तुम अपने परिवार को बहुत कुछ गलत अपशब्द भी कह देते हो, जाने और अनजाने और गुस्से में। यह ठीक नहीं है बच्चे, और इसलिए यह संदेश मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि जो तुम्हारा परिवार है वह तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें रोकता और टोकता है बच्चे। क्योंकि किसी का भी परिवार अपने परिवार के सदस्य के लिए, चाहे वो सदस्य उसका संतान हो, उसका बेटा हो, उसका भाई हो, कभी किसी के अहित के लिए नहीं सोचता कोई भी परिवार और किसी का भी परिवार। लेकिन तुम अपने परिवार की इस मन की भावना को नहीं समझ पाते हो और तुम अपने परिवार को गलत ठहरा देते हो। तुम उनसे मन मुटाव कर लेते हो और तुम कई बार तो घर भी छोड़कर चले जाते हो। लेकिन यह तुम्हारी सभी बातें गलत भी हैं और मुझे भी पसंद नहीं है। तुम्हें परिवार के साथ एकजुट होकर रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति परिवार के साथ एकजुट होकर रहता है वह सबसे शक्तिशाली होता है। तुम्हें पता है, जो कुछ लोग परिवार के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, मैंने उन ऐसे लोगों को देखा है, उनकी पीड़ा को देखा है और मैं जानता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम भी उस पीड़ा को झेलो, उस दर्द को झेलो और ऐसी ज़िंदगी तुम्हें मिले। इसलिए मैं तुम्हें आज समझाने आया हूँ अपने संदेश के माध्यम से कि अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहो, अपने परिवार को समझो, अपने परिवार को भी सपोर्ट करो, उनकी इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को समझो और उनकी कद्र करो। क्योंकि अगर एक दिन ये परिवार तुमसे छूट गया, ये रिश्ते नाते टूट गए, तो तुम स्वयं से अकेले पड़ जाओगे। और ये जो दुनिया, जिस बाहरी दुनिया में तुम्हें ये जो दुनिया रंग बिरंगी लगती है, तुम्हें लगता है मैं बाहर की दुनिया जीना चाहता हूँ, घर में बहुत प्रतिबंध है मेरे साथ, तो तुम्हें उस समय में मात्र पछतावा होगा प्रिय। फिर तुम्हें अपने परिवार की याद आएगी, अपने परिवार के एक एक सदस्य को तुम याद करोगे और तुम कहोगे कि मेरा फैसला गलत था, मुझे अपने परिवार के साथ अपना समय व्यतीत करना चाहिए था, अपना जीवन जीना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। इसलिए मैं तुम्हें अपने संदेश के माध्यम से समझाने आया हूँ कि अपने घर परिवार की जो भी बातें हैं उनको समझो। वह तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं, वह तुम्हारा हित चाहते हैं, ना कि तुम्हारा अहित चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ मात्र तुम्हारे समझने का फ़र्क आ गया है प्रिय। अपने घर परिवार में रहो, प्रेम से रहो, उनकी बातों को समझो और अपनी बातों को उनको समझाने की कोशिश करो। तुम अपने मन की इच्छा, अपने मन की भावना, अपने हृदय की भावना तुम अपने घर के सदस्य को नहीं कह पाते हो, और यही कारण होता है कि वह सदस्य तुम्हें गलत समझ लेते हैं। क्योंकि जो बात होती है वह बात तुम रख नहीं पाते और तुम कुछ कह नहीं पाते, इसलिए तुम्हारा परिवार तुम्हें गलत समझ लेता है। अगर तुम सच बताओगे, अपने मन की इच्छा को जाहिर करोगे, दिल की भावना को व्यक्त करोगे, तो तुम्हारा परिवार तुम्हें अवश्य समझेगा, स्वीकारेगा, अपनाएगा। लेकिन सिर्फ गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम झुकना नहीं चाहते। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों झुकूं, मेरी क्या गलती है, मेरा क्या दोष है। झुकने वाला व्यक्ति कभी भी उसका अहित नहीं होता, क्योंकि जो झुकता है वो रिश्तों को बांध लेता है अपने आप से, रिश्ते की डोर को समझता है वो व्यक्ति जो सदैव रिश्तों के लिए झुकता है प्रिय। और जो रिश्तों के लिए झुकता है, परिवार के लिए झुकता है, वो मेरा अति प्रिय बन जाता है। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे प्रिय बनो, मेरी कृपा तुम पर निरंतर होती रहे, मेरा आशीर्वाद आशीष तुम्हें मिलता रहे, मेरा स्नेह, मेरा प्रेम तुम्हें प्राप्त होता रहे। इसके लिए तुम्हें अपने परिवार के साथ रहना होगा और एकजुट होकर रहना होगा। अपने परिवार की बातों को समझना होगा, उनकी मदद करनी होगी, उन्हें सपोर्ट करना होगा। तुम तो अपने परिवार की ढाल बनना चाहिए था तुम्हें, और तुम उस परिवार को छोड़ने की कोशिश बार बार करते हो प्रिय। अपने घर को लौट जाओ, अपने परिवार के साथ रहो,
वही तुम्हारी सच्ची ताकत है। ये दुनिया वाले, ये बाहरी दुनिया जो आज तुम्हें चकाचौंध दिखाई दे रही है, बहुत प्रिय लग रही है, ये सिर्फ कुछ दिन के मेहमान है तुम्हारे लिए। और अंत वक्त एक ऐसा आएगा जिस वक्त में तुम पछताओगे, तुम्हें घृणा होगी अपने आप से, तुम्हें लगेगा कि यह मेरा गलत कदम था, मुझे अपने परिवार को छोड़कर बाहर की दुनिया में नहीं आना चाहिए था। और तुम्हें बहुत से कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारे साथ छल करेंगे, छलावा करेंगे और तुम्हें ऐसा दिखा देंगे कि वह तुम्हें अत्यंत प्रेम करते हैं, लेकिन आखिरकार ये सच्चाई नहीं है प्रिय। तुम्हें बाद में उस सच्चाई का पता चलेगा तो तुम्हें कष्ट होगा, दुख होगा, पीड़ा होगी। इसलिए आज मैं तुम्हें अपने संदेश के माध्यम से समझाने आया हूँ कि अपने परिवार के साथ एकजुट होकर रहो, अपने परिवार को समझो, उनकी भावनाओं को समझो, उनकी कद्र करो। जब तुम उन्हें प्रेम दोगे तभी तो तुम्हें प्रेम प्राप्त होगा। प्रेम का पहला अर्थ ही यही है, प्रेम देना और फिर प्रेम प्राप्त कर लेना। लेकिन तुम अगर अपने परिवार को प्रेम ही नहीं दोगे, अपने घर के सदस्य को प्रेम ही नहीं करोगे, तुम हमेशा एक चिड़चिड़ेपन में रहोगे, गुस्से में उनसे वार्तालाप करोगे, तो वह परिवार तुम्हें प्रेम कैसे देगा प्रिय? वो परिवार तुम्हारे लिए कैसे सोचेगा और आखिरकार कब तक वो परिवार तुम्हें बर्दाश्त करेगा? इसलिए जो भी मनमुटाव है उन सभी को आज खत्म कर दो, परिवार में लौट जाओ, अपने घर में रहो, परिवार के साथ रहो, इस बाहरी दुनिया को, इस रंग बिरंगी दुनिया को अलविदा कर दो और अपने परिवार के साथ रहो। ये रंग बिरंगी दुनिया, ये चकाचौंध दुनिया बस कुछ समय की मेहमान होती है प्रिय, और कुछ समय के लिए तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा प्रतीत होगा, तुम्हें लगेगा ये ज़िंदगी है, मैं अपना जीवन स्वयं से जी रहा हूँ, मुझे एक फ्रीडम मिल रही है, मुझे कोई रोक टोक नहीं है परिवार की। लेकिन यह ज़्यादा समय की मेहमान नहीं होती, इसमें छल होता है, छलावा होता है, दिखावा होता है, क्योंकि जो अपना परिवार होता है मात्र वही अपना, वही तुम्हारा स्वयं से सबसे पहले तुम्हारा अपना होगा, तुम्हारा साथ देगा प्रिय। इसलिए अपने परिवार को दुख मत दो, अपने परिवार को तुम कष्ट मत दो, बल्कि अपने परिवार की सहायता करो, मदद करो। तुम ईश्वर की संतान हो और जो प्रभु की संतान होती है वह प्रेम करना सीखती भी है और सिखाती भी है और सबको एक साथ लेकर चलती है, क्योंकि तुम प्रभु की संतान हो, तुम परमात्मा की संतान हो और सब तुम्हारे अपने ही तो हैं। जिन्हें तुम छोड़कर आ चुके हो वो तुम्हारे अपने ही तो हैं। तुम बार बार छोड़ने का फैसला ले लेते हो, तुम उन्हें त्याग करने का फैसला ले लेते हो, कुछ चंद बातों के लिए तुम इतना रुष्ट हो जाते हो। तुम्हारा बार बार गुस्सा आना यह भी तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रिय। तो तुम अपने लिए, स्वयं के लिए भी सोचो, अपने परिवार के लिए भी सोचो और अपने परिवार में जाओ, अपने परिवार की ताकत बनो और वो तुम्हारी ताकत बनेंगे प्रिय। जब तुम उनकी ताकत बनोगे तो वो परिवार भी तुम्हारी ताकत बनेगा। मेरे संदेश को समझो, मेरे संदेश में तुम्हारे लिए ढेर सारा आशीर्वाद है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ इस संदेश में, और मुझसे जुड़ जाना। तुम अगर अभी तक मुझसे नहीं जुड़े तो मेरे हर संदेश से जुड़ जाना प्रिय, और कमेंट्स में सीताराम जरूर लिख के जाना, वीडियो को लाइक कर देना, और तुम चाहते हो एक पुण्य का काम करना तो इस वीडियो को, मेरे अपने बाबा की इस वीडियो को आगे और भी लोगों को शेयर कर देना। बाबा हर पल हमेशा तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देकर बाबा आज तुम्हें जा रहे हैं। तुम्हारा जीवन खुशहाल रहेगा, तुम चिंता मुक्त जीवन जियोगे और एक अच्छा आरोग्य तुम्हें प्राप्त होगा। सीताराम, सीताराम।